नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि स्टैटिकल कक्षा है। खास करके अगर देखें तो रिसर्च की कक्षा है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि खास करके एनटीए नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अनोवा की, जो कि अनोवा में भी पैरामेट्रिक टेस्ट, प्राचलिक परीक्षण की, अर्थात जो अनोवा का जो प्राचलिक परीक्षण है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम अनोवा की बात करेंगे तो अनोवा का जो फुल नाम होता है वो क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका जो फुल फॉर्म होता है, किसका? अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर हम इसकी हिंदी रूपांतर की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? प्रसरण विश्लेषण। प्रसरण विश्लेषण इसको कहा जाता है। वहीं पर अगर हम अनोवा की बात करते हैं तो अनोवा को किसने बनाया या किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? तो वो नाम आता है आर ए फेसर। आर ए फेसर ने क्या किसका प्रतिपादन किया? तो अनोवा का प्रतिपादन किया। फिर अगर हम देखेंगे तो अनोवा को एक नाम और से जाना जाता है, वो क्या है? एफ टेस्ट के नाम से, एफ टेस्ट या एफ रेशियो के नाम से। अब एफ टेस्ट को किसने दिया, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ टेस्ट नाम किसने दिया? तो वो थे स्नेडेकर। स्नेडेकर ने क्या कहा? ये एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट है या फिर एफ रेशियो है। एफ टेस्ट या इनका अर्थात जो फिशर महोदय थे, फिशर महोदय के एक चेला हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, जिन्होंने इनके सम्मान में, फिशर के सम्मान में बाद में जाकर के एक नाम और दिया। पहले इसका नाम क्या था? अनोवा ही नाम था। फिशर ने जो नाम दिया था वो अनोवा नाम था, लेकिन बाद में इनका जो एक शिष्य था वो स्नेडेकर, उसने नाम दिया क्या? एफ टेस्ट नाम दिया या एफ रेशियो नाम दिया इनके सम्मान में। अब हम अगर बात करेंगे तो जो अनोवा होता है वो करता क्या है, अर्थात इसका कार्य क्या है? तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दो या अधिक समूहों, दो या दो से अधिक समूहों के माध्ययों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है। अब देखेंगे तो ये अनोवा का कारण क्या है, अर्थात अनोवा क्यों बनाया गया? तो आप देखेंगे कि इसमें दो या दो से अधिक समूहों के बीच जो क्या होता है, माध्ययों के जो अंतर की जो सार्थकता है उसकी जांच करने के लिए, उसको परखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अनोवा का। अब ये जो अनोवा बना, भैया ये हम क्यों बनाएं? इसका तो हम अब टी टेस्ट का नाम सुने होंगे। अब टी टेस्ट का जो नाम सुने होंगे तो उसमें हम टी टेस्ट जो था वो भी तो क्या करता है? तो दो माध्ययों के बीच जो दो माध्ययों के जो अंतर होते हैं उसकी सार्थकता की जांच कौन करता है? टी टेस्ट कर देता है। तो भैया जब टी टेस्ट खुद ही कर देता है, दो माध्ययों के अंतर के सार्थकता की जांच खुद ही कर देता है, तो फिर हम ये अनोवा की जांच हमने क्यों किया, अर्थात अनोवा की सार्थकता हमारे लिए क्यों है? तो वो इसलिए है कि टी टेस्ट में आप देखेंगे तो दो समूहों के माध्ययों की जो अंतर की सार्थकता है, हम सिर्फ उसकी जांच करते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक, मान लीजिए कि 5 है,
5 यहां पर हमारे पास समूह है, तो 5 समूहों के अंतर की सार्थकता का भी जांच हम टी टेस्ट के माध्यम से कर पाएंगे। डेफिनेटली कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे हम कह रहे हैं। लेकिन उसमें होगा क्या कि अगर हमें 5 समूहों का माध्य है तो इसके लिए अलग, 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 अगर 3 होगा तो 3 बार हमें टी टेस्ट निकालना पड़ेगा, 5 होगा तो 5 बार निकालना पड़ेगा, 10 होगा तो 10 बार निकालना पड़ेगा। इसके कारण से वहां पर दिक्कतें आती हैं कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें समय या मेहनत या बहुत सारे काल लगते हैं। तो इसके कारण से, समय की बचत के कारण से, हमारा श्रम की बचत के कारण से हम क्या करते हैं, तो इसमें 2 या 2 से अधिक माध्य अगर रहते हैं, उसकी अंतर की सार्थकता की हमें अगर जांच करनी है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से प्रत्येक के लिए अलग बार से हमें टी टेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो इसको न निकालना पड़े, एक ही बार में सारे माध्यों की हम जांच कर पाएँ, इसके कारण से हम क्या करते हैं, अनोवा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही बार में सारे माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच हम एक बार में ही कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, जिसके कारण से किसने बनाया, तो टी टेस्ट भी अगर विकसित करने में अगर सहायता की है तो ये आर ए फिशर ने नहीं की है। लेकिन जब हम देखेंगे तो उसको उन्होंने देखा कि इसमें एक ही 2 माध्यों के अंतर की सार्थकता की ही हम जांच करते हैं एक बार में, तो क्यों ना बहुत सारे जब उसमें क्या हुए, तो वैज्ञानिक रूप से बहुत सारे शोध हुए, तो उसमें फिर दिक्कतें आने लगी, उसके कारण से इसकी जांच या इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। अब हम सीधे आते हैं कि जो हमारा क्या था, तो हम बात कर रहे हैं एनोवा की। तो एनोवा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एनोवा को जब 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक क्या होता है, एक होता है आपका साधारण प्रसरण विश्लेषण, और दूसरा होता है जटिल प्रसरण विश्लेषण। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सिंपल, और इसको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या अनोवा कह दीजिए। तो इसको हम सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, साधारण प्रसरण विश्लेषण कह देते हैं, और दूसरे को जटिल प्रसरण विश्लेषण, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स प्रसरण विश्लेषण कहते हैं। इन दोनों का जो एक और उपनाम के नाम से जाना जाता है, एक और जब उपनाम के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, तो इसको कह देते हैं वन वे अनोवा, और इसको हम क्या कह देते हैं, 2 वे अनोवा। 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा। अब ये दोनों ही जो अनोवा है, ये इसके प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ये जो प्राचलिक अनोवा है, इसके प्रकार हैं साधारण प्रसरण विश्लेषण, जिसको कि हम सिंपल अनोवा के नाम से जानते हैं, सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम 1 वे अनोवा कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स को, जिसको कि हम जटिल के नाम से जानते हैं, उसको 2 वे अनोवा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो अब जानिए कि मैंने आपको कहा था, चलिए यहीं पर हम बता देते हैं कि मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो सिंपल, यहां पर क्या होता है कि 2 या अधिक समूह होते हैं, और 2 या अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। अब अंतर इन दोनों में क्या है मुख्य रूप से, तो अंतर यह है
कि यहां पर जिस प्रकार से टी टेस्ट में क्या होता था कि दो माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वन वे अनोवा में क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले कि समूह आपका दो या अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो प्रसामान्य वितरण होता है वो होना चाहिए, रैंडमली होना चाहिए। अर्थात रैंडमली आपका जो सैंपल जो साइज लिए गए हों वो रैंडमली लिए गए हों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्राचलिक है, तो रैंडम शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता ही होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर समूह हो और समूहों में एक चीज़ कॉमन हो, एक चीज़ कॉमन क्या हो, तो एक ही स्वतंत्र चर हो, एक ही क्या हो, एक ही स्वतंत्र चर हो, और एक ही स्वतंत्र चर को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया गया हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अर्थात स्वतंत्र चर एक ही हो, लेकिन उसका जो डिवाइडेंस हो, उसका जो मतलब उसका जो अलग अलग समूह हो, वो बहुत सारे समूह हो सकते हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से स्वतंत्र चर एक होना चाहिए, और उसको अगर बहुत सारे समूह हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब स्वतंत्र चर एक ही होता है और उसके समूह अलग अलग होती है, और जब हम उसकी जांच करते हैं तो वो किसके तहत करते हैं, तो वन वे अनोवा के तहत करते हैं। लेकिन जब हम इस पर आते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो या अधिक स्वतंत्र चर हों, एक किसी टॉपिक में दो या अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, वो भी किस में वितरित हो, तो प्रसामान्य में वितरित हो। दूसरी चीजें कि आपका रैंडमली शब्द का प्रयोग वहां पर, अर्थात जब भी हम सैंपल साइज को चुने तो उसमें रैंडमली हम लिए हों, ये एक कंडीशन होता है। और उसमें अगर दो या अधिक, अगर मान लीजिए कि वहां पर स्वतंत्र चर पाए जाते हैं, तो स्वतंत्र चर दो या अधिक पाए जाते हैं, और उसको एक स्वतंत्र चर को बहुत सारे अलग अलग प्रभागों में वहां पर वितरित किया जाता है, समूहों में बांटा जाता है, या वहां पर बांटा गया होता है। तो इसको हम समझने के लिए या इसके अंतर की सार्थकता की जांच के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो जटिल प्रसरण विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स अनोवा के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम टू वे अनोवा के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो स्वतंत्र चर हैं, और दो स्वतंत्र चर को अगर अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसको हम टू वे अनोवा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसकी संख्या अगर मतलब स्वतंत्र चर की संख्या अगर 3 है, तो और उसको अगर बहुत सारे अलग अलग प्रभागों में बांटा गया है, और उसका हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, उसके माध्यों के अंतर की सार्थकता की अगर हम जांच करने की कोशिश करते हैं, तो वो थ्री वे अनोवा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि वो या तो मुख्य रूप से वन वे अनोवा के नाम से जाना जाता है, या फिर अगर दो या अधिक, बाकी जितने भी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो स्वतंत्र चर, अगर उतने हों तो भी अगर जांच की जाती है तो भी हम उसको कॉम्प्लेक्स में ही रखते हैं, तो भी हम उसको टू वे में ही रखते हैं। तो ये जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हालांकि इसको अगर 3 अगर स्वतंत्र चर होते हैं तो उसको 3 वे अनोवा भी कहते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। तो 2 से अधिक जितने भी होते हैं उसको हम केवल और केवल 2 वे अनोवा के नाम से ही वहां पर जानते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो प्रसरण विश्लेषण जो था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये जो अनोवा प्राचलिक है, जो कि पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक में डेफिनेटली एक चीज़ कॉमन हो जाता है, वहाँ पर प्रसामान्य वितरण वहाँ पर हुआ ही हो, तो प्रसामान्य वितरण निश्चित रूप से एक चीज़ कॉमन हो जाता है। दूसरी चीज़ कॉमन हो जाती है कि वहाँ पर क्या,
दूसरी चीज़ आपका जो कॉमन हो जाता है वो आपका है कि आपका किस माध्यम से लिया गया हो। तो जो भी हम ये लेते हैं, क्या लेते हैं, तो सैंपल साइज लेते हैं, वो रैंडमली लेते हैं। तो वो रैंडमली लेते हैं। तो पैरामेट्रिक में एक तो प्रसामान्य वितरण हुआ हो, फिर आपका रैंडमली शब्द का प्रयोग हुआ हो यहाँ पर जब हम सैंपल साइज का चयन कर लिए हैं तब, फिर उसका जो मतलब आर.ए. फिशर ने उसका निर्माण किया था, और फिर बाद में स्नेडेकर ने इसको एफ टेस्ट या एफ रेशियो के नाम से भी जाना। और फिर हम इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब दो या अधिक समूहों के माध्यों की अंतर की सार्थकता की जांच हमें करनी होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अनोवा का प्रयोग करते हैं। अनोवा को दो भागों या प्रभागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका सिंपल अनोवा, जिसको कि हम वन वे अनोवा के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है जटिल प्रसरण विश्लेषण, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम टू वे अनोवा के नाम से जानते हैं। जब कभी भी एक स्वतंत्र चर, मात्र एक स्वतंत्र चर हो और उसके बहुत सारे शाखा प्रशाखा या बहुत सारे समूह हो, और उसके माध्यों के अंतर की सार्थकता की हमें जांच करनी होती है, उसके कारण से हम वहां पर सिंपल वे या जिसको कि हम वन वे अनोवा के नाम से जानते हैं उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जहां कहीं भी दो या अधिक स्वतंत्र चर हो और उसके बहुत सारे समूह आए हों और उसके बहुत सारे शाखाएं प्रशाखाएं हों, और जब हमें उसका क्या होता है माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है, तो हम टू वे अनोवा के नाम से इसको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वन वे अनोवा, टू वे अनोवा को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे, खास करके किसको, हम अनोवा पैरामेट्रिक जो है उसको हम बेहतर ढंग से जाने होंगे। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।